और जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, जो 25 क्वेश्चन की जीव विज्ञान की श्रृंखला थी उसका आज ये 7वां पार्ट लेके आए हैं। जिन भाई बहनों ने प्रीवियस पार्ट नहीं देखा वो चैनल पे विजिट करके देख लें। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला है। तो चलते हैं प्यारे साथियों, आज की समस्या को प्रारंभ करते हैं। पहला ही क्वेश्चन स्क्रीन पे, कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है, या कैप्सूल का जो बाहरी खोल किसका बना होता है? स्टार्च का, प्रोटीन का, ग्लूकोज का, सेलुलोज का? तो इसका उत्तर आपको बता दूं क्या हो जाएगा। कैप्सूल का आवरण किसका? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्टार्च का बना होता है। स्टार्च इसी को मंड के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं, शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? शहद का प्रमुख घटक क्या है? तो पहला है माल्टोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज या विटामिन। तो शहद का जो है प्रमुख घटक क्या हो जाएगा? उत्तर तो आप बताएंगे शहद का घटक होता है फ्रक्टोज। और फ्रक्टोज क्या, सभी फल शर्करा क्या होते हैं? फ्रक्टोज के ही होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्राप्त करती है? पहला सेलुलोज, माल्टोज, ग्लूकोज या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दूं ग्लूकोज से तत्काल ऊर्जा जो प्राप्त होती है। आपने देखा एथलीटों को जो है कौन से ही ग्लूकोज दिया जाता है जब वो दौड़ रहे होते हैं। शहद में मुख्यतया क्या होते हैं? शहद में क्या होता है? प्रोटीन होता है, वसा होता है, विटामिन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। शहद में क्या होता है मुख्यतः? आपके बताओगे शहद में मुख्यतया जो है कार्बोहाइड्रेट ही होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा। अब क्या किस रूप में होता है? तो बताओगे फ्रक्टोज के रूप में होता है। निम्नलिखित में सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कौन? सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या विटामिन? तो इसका उत्तर हो जाएगा सबसे अधिक ऊर्जा किस में होती है? तो आप बताओगे कार्बोहाइड्रेट में सबसे अधिक ऊर्जा होती है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह कहाँ होता है? तो पहला ऑप्शन है संग्रह होता है ग्लाइकोजन के रूप में, शुगर के रूप में, स्टार्च के रूप में, ग्लूकोज के रूप में। तो पुनः संग्रह आपको बता दूं किसके रूप में होता है? यकृत में जमा होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ग्लूकोज ही बाद में ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। एथलीट को निम्न में से सबसे जल्दी ऊर्जा मिलती है किससे मिलती है? तो आप बताओगे इसका उत्तर भी मैंने बताया क्या है, ग्लूकोज से सबसे फास्ट ऊर्जा मिलती है। शरीर के ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, वसा से, विटामिन से। तो ऊतक का निर्माण, इसे शरीर का निर्माणकारी जो है पदार्थ कहा जाता है, तत्व कहा जाता है। तो बताओ प्रोटीन को ही कहा जाता है। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? तो एंजाइम मूल रूप से आपको बता दूं प्रोटीन होते हैं। ये रट लीजिए, अभी पिछले सेशन में आपको मिला था। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? 50%, 42%, 64% या 75%? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको बता दूं सोयाबीन में जो है प्रोटीन का प्रतिशत 42%। सबसे अधिक प्रोटीन किसमें? तो आप बताओगे सोयाबीन में ही पाया जाता है। किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? पहला ऑप्शन है चावल में, दूध में या मांस में। तो आपको इसका उत्तर समझ में आ गया होगा। किसमें? चावल में किसी भी प्रकार का प्रोटीन नहीं पाया जाता। यानी ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन सबसे अधिक, प्रोटीन का सबसे अधिक अच्छा स्रोत क्या है? प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या बताओगे? सोयाबीन क्या है प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है, यानी कि इसमें 42% प्रोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन है, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं किससे? दालों से, सब्जियों से, दूध से या ये सभी से? सबसे अधिक शाकाहारी किससे पाते हैं प्रोटीन? तो बताओ सबसे अधिक शाकाहारी प्रोटीन जो है दाल से पाते हैं। चलते हैं, मानव शरीर में वसा जमा होती है, वसा कहाँ पर जमा होती है? तो आप बताओगे यकृत में, कि त्वचा में, कि वसा ऊतक में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर हो जाएगा वसा कहाँ जमा होती है? वसीय ऊतक में, वसा ऊतक में जमा होती है। एक एक चीज़ आप देखिए, क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट पैर साथ हो, तो आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था? फंक ने, लैनेक ने, पास्चर ने, मेंडल ने। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा पैर साथियों विटामिन शब्द जो है फंक महोदय ने प्रतिपादित किया था। इसका उत्तर ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती? किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? विटामिन से, कि प्रोटीन से, कि कार्बोहाइड्रेट की वसा से? किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती? तो इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन से किसी भी प्रकार की कोई भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? रक्षात्मक पदार्थ किसे कहते हैं प्यारे साथियों? प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को, विटामिन को या वसा को? किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? प्रोटीन, विटामिन को क्या रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। गाजर किस विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत है? तो गाजर का क्या हो जाएगा? विटामिन ए का सबसे, और विटामिन ए का रासायनिक नाम कैरोटीन होता है। तो इसको आसानी से याद करते हो। और
गाजर को कैरेट कहते हैं, तो इस हिसाब से आप आसानी से याद कर सकते हैं। चलते हैं, मानव शरीर में ये कहाँ संचित होता है, तो ये कहाँ पर संचित होता है, बताओ यकृत में या लीवर में कह सकते हैं संचित होता है। रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी से होता है, रतौंधी आपको बता दूं विटामिन ए की कमी से क्या हो जाती है, रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है। इसे निक्टोलोपिया के नाम से जाना जाता है। थायमिन क्या है, तो विटामिन A1 है कि B1 है कि B2 की C है, तो आप बता दूं थायमिन किसे कहते हैं, तो विटामिन B1 को, जबकि राइबोफ्लोविन किसे कहते हैं, विटामिन B2 को, स्कॉर्बिक एसिड किसे कहते हैं, तो विटामिन C को, और विटामिन A1 को क्या बोलते हैं, तो रेटिनॉल बोला जाता है। चलते हैं, विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है, अभी बात हो चुकी, क्या आप बताओगे, स्कॉर्बिक एसिड नाम है। जब ये चीज़ें याद करके रखना प्यारे साथियों। किसी सब्जी में प्राप्त न होने वाला विटामिन को, सब्जी में कौन सा विटामिन नहीं पाया, तो विटामिन डी किसमें, तो सूर्य की रोशनी या साग में पाया जाता है, यानी पालक में सबसे अधिक विटामिन डी का अच्छा स्रोत है, कह सकते हो। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रातःकाल धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है, तो मानव शरीर में धूप से किसे, तो धूप से विटामिन डी उत्पन्न होता है। तो प्यारे साथी इसे सनसाइन विटामिन के नाम से या हार्मोन की संज्ञा भी इसी को दी गई है। तो प्यारे साथियों, और विटामिन ई को क्या कहते हैं, विटामिन ई को जो है, ई को ब्यूटो विटामिन के नाम से जाना जाता है। तो प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।